हाउ आर यू? I am fine. ये मैंने क्या किया बेटा? आप में से कौन बताएगा? मैंने ठीक है पुल किया है मैंने। पुल से क्या मुराद है? फोर्स। पुल से मुराद फोर्स। मैं अब इसको मैंने इसलिए उसको क्या किया, मैंने पुल किया मतलब खींचा, तो उसके लिए मुझे फोर्स दरकार हुई। विदाउट फोर्स ना तो मैं इसको खींच सकता हूँ ना ही मैं इसको धकेल सकता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स। ठीक है, फोर्स को हम उर्दू में कहते हैं कुव्वत। ठीक है भाई, फोर्स मींस कुव्वत। फोर्स की सिंपल वर्ड में अगर हम उसको बोलेंगे तो पुल एंड पुश। पुल एंड पुश। विदाउट फोर्स नो पुलिंग नो पुशिंग, कोई वर्ड नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम देखें इसको तो हम अपने किस तरीके से फोर्स का यूज करते हैं? जब हम चलते हैं, कहीं जाते हैं घर से बाहर या स्कूल से बाहर घर जाते हैं, तो हमें अपने कदम बढ़ाने के लिए फोर्स को इस्तेमाल करना पड़ता है। सब्जी लेने अगर मेरे घर पर शॉपर एंकर मतलब उठाना पड़ेगा, उठाने का मतलब उसको फोर्स लगा के उसको हाथ में हैंग करना पड़ेगा, तो मैंने उसको खींचा हुआ है, मतलब वही पुलिंग और पुशिंग वाली बात है कि मैंने उसको उठाया, उठाने के बाद उसको खींच के रखा हुआ है, तो वहां भी फोर्स यूज हो रही है। तो ये थी हमारी फोर्स। फोर्स जो है हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत कारआमद है, ये बेजान है, इसके अंदर फोर्स ये नहीं लगा सकती क्योंकि एनर्जी नहीं है, तो ये अपनी जगह पे है, ये कुछ भी नहीं कर सकती। मगर हमारे अंदर एनर्जी मौजूद है जिसको हम यूज करके फोर्स की सूरत में हम कोई भी काम कर सकते हैं। अगर हम कार चलाते हैं, आगे कोई रश आ जाता है तो हम क्या करते हैं? कैसे रोकते हैं? ब्रेक। ब्रेक का मतलब ये होता है कि ब्रेक जाके टायर पे फोर्स लगाता है, ठीक है, वो उसको मजबूर करता है। फोर्स मींस मजबूर करना, वो उसको मजबूर करता है ताकि उसको फोर्स लगा के वो स्लो हो जाए, जो किसी भी बॉडी की शेप चेंज कर सकता है, साइज चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ठीक है, और भी बहुत सारे मामला है। तो हम से कुछ उदाहरण देंगे, जैसे इस तरीके से फ्रिक्शन फोर्स, रगड़ वाली फोर्स, हाँ जबरदस्त बेटर। अगर किसी सरफेस पे रगड़ ज्यादा है तो हमें उसको खींचने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स यूज करनी पड़ेगी बानिस्बत वही वेट वाली चीज अगर हम किसी टाइल पे, मार्बल पे या ऐसी जगह रखते हैं जो सरफेस जिसकी स्मूथ हो, तो उसको इजीली खींच सकते हैं फोर्स लगा के। मगर रगड़ का मतलब अपोजिंग फोर्स हमारी ज्यादा है, मुजाहिमत हमें ज्यादा करनी है उस फोर्स के खिलाफ। तो इस जैसे मैच बॉक्स, माचिस होती है ना, आग लगती है, हीट पैदा होती है, वो भी रगड़ से ही होती है। कभी आपने देखा, कभी मतलब सुना है आपने? ग्रेविटी की क्या मतलब होता है? ग्रेविटी जमीन की कशिश, सकल, इसकी मीनिंग होती है कशिश, सकल, जमीन की फोर्स। मैंने ये चीज उठा रखी है अभी हाथ में, टेबल से उठाई, अभी जमीन इसको खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, ग्रेविटी इसके ऊपर लग रही है, फोर्स अप्लाई हो रही है, जमीन की फोर्स। अब मैंने इसको रोका हुआ है जमीन की फोर्स के खिलाफ, फोर्स पे मैंने इसको काट दिया, जमीन की फोर्स को रोका। अब मैं इसको छोड़ूंगा तो जमीन इसको अपनी तरफ क्या कर लेगी, ये देखो खींच ली है, ये गिर गया। तो हर जहाज कैसे उड़ता है? टनों मनो मतलब टन मतलब इतना वजन होता है, एक तो जहाज का खुद का लोड होता है वजन, और फिर उसके अंदर पैसेंजर होते हैं उसका लोड। तो जहाज कैसे उड़ता है? वो तो जमीन से ऊपर उड़ रहा है आराम से, हवा को काटते हैं तो वो आगे मूव करते हैं। जमीन की फोर्स जो उसको खींच रही है, वो गिर क्यों नहीं रहा? हम थोड़ा सा अगर जंप करते हैं, उछलते हैं, वापस नीचे आएंगे। हम इतने भारी नहीं है, वेट हमारा नहीं है जहाज की कंपेयर एज कंपेयर टू हम एरोप्लेन देखें तो हमारा वजन इतना नहीं है। मगर क्या है, जहाज नहीं गिर रहा है, हम जरा सा जंप कर रहे हैं और नीचे आ रहे हैं। क्यों? रीजन, वजह क्या है इसकी? फोर्स। कौन सी फोर्स? कैसी फोर्स? कौन बताएगा? खींचने वाली फोर्स तो है, वो तो ग्रेविटी है। जमीन के खिलाफ जमीन जो फोर्स ग्रेविटी अपनी यूज करके जहाज को जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उसमें जो इंजन लगे हुए होते हैं वो उस जमीन की फोर्स को काट रहे होते हैं, ठीक है, उसको काटेंगे मतलब उसके अगेंस्ट वर्क करके अपनी उसकी फोर्स को खत्म कर देंगे, फिर अपनी एडिशन मतलब इजाफी फोर्स को वो यूज करेगा और फिर वो ऊपर उड़ेगा। परिंदा कैसे उड़ता है? बैठे बैठे तो नहीं उड़ता, कभी देखा है? इस तरीके से पर से, पर जो वो जब हिलाता है और वो उड़ने की कोशिश करता है तो इसका मतलब वो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, ग्रेविटी को काट रहा है, तो वो जमीन की फोर्स को काटेगा तो ही उड़ेगा। कभी बंद पर को देखा, ये परिंदा ही उड़ता चला गया क्योंकि वो जमीन की फोर्स को भी नहीं काट रहा।
हम भी उड़ सकते हैं इस तरीके से। आपने कभी देखा है पहाड़ों से कूदते हैं, वो एक ड्रेस होता है, ठीक है, पैराशूट भी होता है जो हम जाके उसको, वो तो एक अलग चीज है, ठीक है। तो ये थी हमारी ग्रेविटी। ग्रेविटी फोर्स जो होती है वो अट्रैक्शन फोर्स होती है, ठीक है। अब वो किस पे डिपेंड करती है? वो अमाउंट पे, जैसा अमाउंट होगा बॉडी का, सही है, वैसी फोर्स उस पे लगेगी, वो उसका वेट बन जाएगा। वो उसका क्या बन जाएगा? भारी चीज होगी, ठीक है, फोर्स ज्यादा लगेगी तो मुझे वजनी महसूस होगी, तो इसका मतलब इसका वेट ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि इस पे फोर्स भी ज्यादा लगती है। अगर मैं हल्की चीज उठाऊंगा निस्बत इसके, तो इस पे हल्की फोर्स लग रही है जमीन की, तो इसका वेट भी हल्का हो गया और मुझे इतनी फोर्स यूज भी नहीं करनी पड़ रही, तो ये हल्का वेट हो गया। फोर्स इज अ वेट। वेट का हमें जब तक पता नहीं चलेगा, जब तक हम फोर्स लगा के ग्रेविटी के खिलाफ किसी चीज को उठा के उसको ऊपर नहीं कर रहे। जब हम उसको ऊपर करेंगे तो फिर वो जमीन की फोर्स जो जितनी यूज होगी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, उतनी ही उसका वजन वेट बन जाएगा। हम क्या करेंगे फिर उसको अपनी फोर्स यूज करके उसको जमीन की फोर्स के ज्यादा अगर हमारी है तो हम उसको ऊपर ले जाएंगे। अगर हमारी जमीन की फोर्स से ग्रेविटी से हमारी कम है तो फिर हम नीचे जाने लग जाएंगे। हम चाह रहे हैं कि बैलेंस हो जाए, तो जमीन की फोर्स जितनी मैंने उतनी लगा दी, ये बैलेंस हो गया, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। अब मैंने ऊपर ले लिया, मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा हूँ, ठीक है ना। ग्रेविटी मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसी भी चीज को हम ऊपर से फेंकते हैं, जमीन उसको तेजी से जल्दी से अपनी तरफ खींच लेगी। मगर हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो हमारी फोर्स यूज होती है। जब तक हमारी फोर्स जमीन की फोर्स को काटती रहेगी, वो बॉडी ऊपर जाती रहेगी, जहां हमारी फोर्स खत्म होगी जमीन उसको खत्म कर देगी, वो दोबारा रिवर्स होके नीचे आ जाएगी, जमीन उसको खींच लेगी। अगर हम इसके अंदर, अच्छा आप में से ये बताओ, मेहनत कब यूज होती है? ऊपर से फेंकने से, नीचे से ऊपर फेंकने? ऊपर फेंकने में हमें मेहनत की क्यों यूज होती है? मेहनत इसमें कोई बताया आप में से? जान, उसमें फोर्स, क्योंकि जमीन की फोर्स के खिलाफ अगर हम काम करेंगे तो फिर हमें ताकत का भी, फोर्स का भी इस्तेमाल करना है, एनर्जी भी यूज करनी है। ऊपर से तो मैंने सीधी फेंक दी, जमीन इसको अट्रैक्ट कर दी। अगर मैं नीचे से कोई चीज ऊपर फेंकता हूँ तो मेरी एनर्जी यूज हो रही है, तो वो जमीन की फोर्स के खिलाफ है, तो इसलिए जाते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, ठीक है। आप लोग मुझे कुछ सवालों के जवाब दोगे, मैं करूँ आपसे सवाल, समझ करके बताना कि आप क्या फील करनी है कि आप जो हमने पढ़ा है बताया है, आप इसको एक को ऊपर फेंकना है और एक को सिंपल नीचे फेंकना है, ठीक है। आप मुझे फिर बताना कि आपने क्या फील किया। हाँ सही है, ठीक है। क्या एनर्जी यूज हुई आपकी ऊपर फेंकने में? क्यों? ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया, फोर्स लगा। उसे सवाल करता हूँ, ठीक है, व्हाट इज फोर्स? फोर्स समझ, सही है, मतलब पुल। शाबाश, वेरी गुड।